Hello student, a very warm welcome to all of you. Today we will discuss about the division of algebraic expression, है ना। मतलब कि हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं डेट इज़ ऑपरेशंस ऑन algebraic expression, है ना। तो ऑपरेशंस मेनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न होता है, ठीक है। तो हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑन algebraic एक्सप्रेशन देख चुके हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म्स के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है, डेट इज़ मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म होगा, है ना। फिर उसके बाद बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होंगे, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होंगे, एंड पोलिनोमियल किसको कहते हैं, पोलिनोमियल आर दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which are having two or more than 2 terms, है ना। वैसे algebraic expression को हम लोग polynomial कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ टर्म 2 या 2 से ज़्यादा हो, ठीक। तो डिवीज़न ऑफ algebraic एक्सप्रेशन, ठीक, हमारा ये टॉपिक है आज का, डेट इज़ डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिवीज़न का रूल देखेंगे, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल हम लोग देखे थे, डेट इज़ कि अगर लॉ पढ़े हुए हैं, डेट इज़ सेम बेस रहे तो पावर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह अगर डिवाइड का केस आ जाए, डिवाइडेड बाय a टू पावर n, तो इस कंडीशन में a टू पावर m माइनस n मतलब पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। बस इसी रूल का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो पहला हम लोग देखेंगे डिवीज़न ऑफ अ मोनोमियल, है ना, विथ मोनोमियल, ठीक है। मतलब एक मोनोमियल से दूसरे मोनोमियल को जब हमको डिवाइड करना होगा तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल 8x³ है ना, इज डिवाइडेड बाय -2xy, ठीक। ध्यान से समझना क्या हम क्वेश्चन बोले हैं। क्वेश्चन हमारा है कि 8x³ को डिवाइड करना है किससे, -2xy से। तो इस कंडीशन में हम लोग इस तरह इसको लिखेंगे, डिवाइडेड बाय -2xy। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखे थे कि सबसे पहले हम लोग जो कोएफिशिएंट होता है उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कोएफिशिएंट है डेट इज़ 8/-2 है, ठीक। x टू द पावर कितना है, 3, और ये नीचे डिवाइडेड बाय में कितना है, 1 है, तो 1 माइनस हो जाएगा, इनटू y का पावर कितना है, 3, नीचे कितना है, 1, तो 1 माइनस हो जाएगा। अभी हम ये बात बताए हैं कि एक्सपोनेंट का रूल हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो 2 × 4 होता है -4 x² y², दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलो इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 16xy, है ना, इज डिवाइडेड बाय 8x, है ना। 8x से जब हम 16xy को डिवाइड करेंगे, देखो ये सिंगल टर्म है, ये भी हमारा सिंगल टर्म है, तो ये एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो 16xy को अगर हम डिवाइड करते हैं 8x से, तो सिंपली x कैंसिल आउट, 8×2 = 16, तो ये ऊपर बचेगा 2y, है ना। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, चेक करना होगा तो क्या करेंगे, 8x को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2y के साथ, तो ये कितना आ जाएगा, 8×2 = 16 और xy, ठीक है, दिस इज
आंसर। तो कहने का मतलब कि हम लोग चेक भी कर सकते हैं इस चीज़ को कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं। तो पहला कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ दी वेरिएबल क्या कर देंगे, जैसे एक्स क्यू वाई क्यू जो वेरिएबल था उसका कोएफिशिएंट 8 था, है ना। तो कोएफिशिएंट का कैलकुलेशन करेंगे, फिर वेरिएबल का वेरिएबल के साथ कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, चलो कंसेप्ट नंबर 2 में मूव करते हैं। ठीक, सेकेंड नंबर that is division of a polynomial, okay, with monomial। मतलब एक पोलिनोमियल को दूसरे मोनोमियल से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इस कंडीशन में देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, पोलिनोमियल को हम लोग अभी ये डिफाइन किए हैं कि वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर हैविंग 2 टर्म्स और मोर देन 2 टर्म्स, है ना, 2 टर्म हो या 2 से ज़्यादा हो। तो उस कंडीशन में एक एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहला एक पोलिनोमियल ले लो 15x³ प्लस 5y³। ठीक, ये हमारा एक पोलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाय 5x, है ना, 5x से डिवाइड किया जा रहा है। तो 5x हमारा क्या है, मोनोमियल है, ये हमारा क्या है, पोलिनोमियल। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 15x³ प्लस 5y³ डिवाइडेड बाय 5x। ठीक, तो ये क्या होता है ना कि जैसे देखो, इस कंडीशन में 2 तरीके से इसको बनाया जा सकता है। या तो सिंपली आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, सॉरी एलसीएम बोल रहे, कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन हमारा 5 है, यहाँ पे 3x³ बचेगा प्लस y³ बचेगा डिवाइडेड बाय 5x है। तो 5 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, ऊपर हमारा बचा 3x³ प्लस y³ डिवाइडेड बाय x, है ना। तो इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा, नहीं तो इसको हम इस तरफ भी बना सकते हैं, 15x³ डिवाइडेड बाय 5x लिख सकते हैं प्लस 5y³ डिवाइडेड बाय 5x लिख सकते हैं। 5 3 जा x, तो 2 बचेगा यहाँ, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचा 3x², है ना, प्लस ये बचा y³ डिवाइडेड बाय x, है ना। तो देखो एक चीज़ हम रूल पढ़े थे कि 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x⁻⁻1 एक्सपोनेंट में, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3x² प्लस y³ x⁻⁻1। ये हमारा आंसर होगा, है ना। सेम आंसर यहाँ भी आएगा, इसको अलग अलग करेंगे तो 3x² बचेगा और यहाँ y³ डिवाइडेड बाय x, तो ऊपर जाएगा तो -1। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी पे बेस्ट। ठीक है, सी एग्जाम्पल नंबर 2, है ना। मतलब एक पॉलिनोमियल हम लोग ले लिए, देखो 3 टर्म है ना, ये हमारा सिंगल टर्म है, डेट इज़ मोनोमियल। अब इस कंडीशन में हमको डिवाइड करना है इसको 2xy से। तो डिवाइड का मतलब होता है कि सारे टर्म्स के नीचे हम 2xy लिख सकते हैं। यही चीज़ इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी हम बताए हैं, है ना। या तो कॉमन निकाल के काटिए या तो इसके नीचे लिखते जाइए, है ना। ठीक, इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो कि 2 10 जा, कोएफिशिएंट को करेंगे तो 10 हो गया, x³ था और x 1 है तो x² हो जाएगा, y कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ये क्या है 6 हो जाएगा, x हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये क्या है 5, सिंपली 5, तो ये हमारा क्या हो गया
रिजल्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, डिवाइड करना हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। हम लोग को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का डिवीज़न रूल को इस्तेमाल यहाँ पे करना है। पावर सब्ट्रैक्ट होता है कब? जब सेम बेस हो और डिवाइडेड बाय में हो, है ना। चलिए मूव करते हैं हम लोग कंसेप्ट नंबर 3 पे, दैट इज डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल विथ अ पॉलिनोमियल। डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल विथ अनदर पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल विथ अनदर पॉलिनोमियल। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ओके बाई x प्लस 1। ये हमारा एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। इसको क्यों पॉलिनोमियल कर रहे हैं? इसको हम लोग बाइनोमियल भी कह सकते हैं, लेकिन इसलिए पॉलिनोमियल कर रहे हैं क्योंकि दो टर्म या दो से ज़्यादा वाले टर्म को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो x प्लस 1 से हम डिवाइड किसको करेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इस कंडीशन में ध्यान से समझने का कोशिश करना कि क्या हम करने जा रहे हैं। ये x है, मतलब इस x में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप करके देखिए 2x इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर होगा। ठीक है, तो सिंपली 2x स्क्वायर यहाँ लिख दिए। ठीक, जब ये 2x x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके साथ एक और टर्म है डेट इज़ 1, उससे भी क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, इट बिकम्स प्लस 2x। ठीक, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होती है, ये कैंसिल आउट, ये कितना हुआ? x प्लस 1। ठीक, अब देखो कि x है तो x में 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो x ही रह जाएगा, x प्लस 1, है ना। ये साइन चेंज टोटली कैंसिल आउट, है ना। यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 0, तो रिमाइंडर में 0। मतलब कि x प्लस 1 से जब हम डिवाइड करते हैं इस पॉलिनोमियल को तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 2x प्लस 1। ठीक है, कितना आएगा? 2x प्लस 1। तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि मेरा रिजल्ट सही है कि या गलत। तो चेक में आप देखिए कि x प्लस 1 को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 2x प्लस 1 से तो क्या आता है? तो सिंपली हम x को इन दोनों टर्म से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इज़ मल्टीप्लाइड विथ 2x प्लस 1 प्लस 1 इज़ मल्टीप्लाइड विथ 2x प्लस 1, इट बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 1। 2x स्क्वायर, देखो ये लाइक टर्म है ना, x और 2x, दैट इज़ 3x हो जाएगा प्लस 1। देखो ये हमारा क्वेश्चन था, पॉलिनोमियल आ गया ना, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल लेकर हम देखते हैं, समझने की कोशिश करना। ठीक है, नंबर सी एग्जांपल नंबर वी हैव सेकंड ऑन द डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल विथ अनदर पॉलिनोमियल। तो इसमें देखोगे कि 1 2 3 4 मैंने 4 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल है और दूसरा हमारा 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल है। मैंने 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को 4 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है ना, उससे इसको डिवाइड करना है। तो इस कंडीशन में देखो अरेंज्ड करना होगा, जैसे करने के लिए हाईएस्ट पावर को पहले हम लिखेंगे, है ना। तो इस तरह लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ठीक, इज डिवाइडेड बाई 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 7। ठीक है, क्लियर है। मतलब कि जिसका पावर ज़्यादा है उसको पहले रखते हैं। ठीक है, अब x स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 5x क्यूब आ जाएगा 5x से, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई किए तो 5x क्यूब हो गया।
5x को -3x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -15x² होगा। 5x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ 20x होगा। ठीक, अब इसमें क्या होता है, साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, और ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट। ये प्लस 15x² है माइनस 13x², तो ये बचेगा 2x²। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या है, -20x + 15 -5x + 7 जो कैरी उतर गया। ठीक है, अब 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x² आ गया, 2 को इससे करेंगे तो -6x हो गया, 2 को 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, +8। ठीक, साइन चेंज्ड। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, +6x में से -5x गया तो x बचा, -8 में से +7 हुआ तो -1 बचा। तो ये अब तो डिवाइड नहीं होगा, है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। तो क्वेश्चन हमारा जो वैल्यू आया डेट इज 5x + 2। ठीक है, और रिमाइंडर कितना आया, x - 1। तो इसको चेक करने के लिए आप लोग कर सकते हैं, डेट इज डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इस पर पुट करके आप सेटिस्फाई करवा सकते हैं। ठीक है, चेक कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ share to your friend and subscribe the channel and give like button to my video. Thank you class.